तो परसेंटेज पढ़ रहे थे हम, उसमें 8 क्लासेज हो चुकी हैं, लगभग 60 के करीब क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें। और आज ये क्लास नंबर 9 है, ठीक है। 9 और लगभग 6-7 क्लासेज और होंगी तो पूरी परसेंटेज खत्म हो जाएगी जाके। ये सब परसेंटेज खत्म होने के बाद फिर इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। और कल से हिंदी की क्लासेज, हिंदी में मतलब जो भी है संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मतलब परीक्षा में आने ही आने हैं, ठीक है, वहां से ग्रामर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका सभी इस चैनल पर, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज की क्लास नंबर 9 है, परसेंटेज। और इसमें आज हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स की आय। बढ़िया, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी कराए थे। एक्स की आय 22 से 44% अधिक है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन कहा था कि हम लोग परसेंटेज वाली वैल्यू को करते हैं। परसेंटेज वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है, 40% है। अगर 40% फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 40 अपॉन में परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये 11 आ जाएगा। 4 11 जा कितना होता है 44, और 4 25 जा 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/25। नीचे वाला हमारा बेस है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है। जैसे इसने कहा है कि एक्स की आय 22 से, तो हमारा यहाँ पर आधार क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू है, ये 22 की है। कह रहा है कि एक्स की आय 22 से 44% अधिक है। जो अधिक है या कम है या ज्यादा है, ये ऊपर वाली होती है। तो ये 22 की वैल्यू हो गई, हम यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कहते हैं, देखिए एक्स की आय 22 से 44% अधिक है, मतलब ये हुआ टोटल वैल्यू 22 की वैल्यू 25 है, इसमें से 25 का अगर हम 44% निकालेंगे 11 ही निकल के आएगा, ठीक है। हमें रेशियो मिल गया है। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे उसमें अधिक का है तो नीचे वाले में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 + 11 मतलब 36, ठीक। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 25 आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई। पूछा है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमारे पास बेस क्या, देखिए किससे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है x से। तो x की वैल्यू कितनी है 36 हमारे पास बेस हो जाएगा। और क्या पूछा उसने, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है कि y की जो आय है वो x से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, x की 36 से y की 11 है, तो देखो कितना अधिक है, 11 अधिक हो गई ना, 11 का डिस्टेंस चल रहा है, तो 11 × 100। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 4 9 जा 36 और 4 से कट जाएगा ये 25 और 11 की मल्टीप्लाई होगी, 25 मान 250, एक बार 25 और जोड़ दो 275, 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो 9 3 27 पड़ जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 50, 9 × 5 = 45। आगे भी और चलता रहेगा तो आ जाएगा 30.5, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते हैं पेपर में, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते तो यही क्वेश्चन में डिफिकल्ट भी लगने लगते हैं। इन्हीं में कैलकुलेशन में हम लोग मार खा जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक ही आय बी की आय से 60% अधिक है। ये जब हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू उठाएंगे 60% का मतलब क्या होता है, अगर हम अपॉन में 100 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो नीचे किसकी वैल्यू आ जाएगी, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, यदि एक ही आय बी की आय से बी से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ठीक है, तो ये 5 हो गई बी की वैल्यू, और ऊपर जो है ये 3 है, या जो भी ऊपर वैल्यू वो ज्यादा होगा या कम होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई। यहाँ पर उसने क्या कहा है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो ए की आय जो है वो बी की आय से कम है, कितना कम है 60%। अगर 5 का 60% निकालेंगे तो 30 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 - 3 = 2। ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई। अब उसने क्या कहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हमारे पास
आधार क्या आ जाएगा, एक ही से ए से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो एक की वैल्यू आ जाएगी नीचे, क्योंकि ये आधार हो गया हमारे पास। और कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है भाई, ये 2 है और बी की वैल्यू 5 है, तो 3 अधिक है, इनटू में 100 कर देंगे। ठीक है, 2 50 में 100 हो जाता है, 50 3 150 हो जाता है, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, तो हम फिर फ्रैक्शनल वैल्यू उठा लेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 36%। 36% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 नम 36, 4 25 100। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 36 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, काट देंगे, 4 से कट जाएगा 36, 4 नम 36 और 25 चक्कू भी 100 होता है। तो नीचे वैल्यू है वो किसकी है, देखिए यहाँ पर, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से, कंपेरिजन पवन से हो रहा तो पवन वाली वैल्यू हो जाएगी ये 25, ये हो गए पवन की वैल्यू, और कम है। ठीक है, तो रोहन कितने नंबर हो जाएंगे, अगर मैं रोहन के निकालूंगा तो उसने बोला कि कम है ज्यादा है, ऊपर वाला होता है, नीचे वाला बेस हो गया हमारे पास। 9 कम है तो 25 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16। तो रोहन का हमें रेशियो मिल गया है पवन और इसमें रोहन में 25 रेशियो 16। अब क्या कह रहा है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक, पवन ने कौन सा अंक प्राप्त किए हैं 25, रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या रहेगा, किसके द्वारा, देखिए रोहन द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पर कितने हैं, रोहन द्वारा प्राप्त अंक 16 है, तो 16 हमारा बेस हो जाएगा। और कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई इसको 16 मिले, इसको 25 से 9 का डिफरेंस चल रहा है, इंटू 100 कर देंगे, इसको काट देंगे हम, 4 चक्कू 16 होता है, 4 25 100 हो गया। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, 25 ने 225 बटे 4, इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा 4 पंचे 20, और यहाँ बचेगा हमारे पास 2, यहाँ हो जाएगा 25, 4 छंग 24। देख लीजिए 56 से कौन सा आंसर स्टार्ट, 56 से वाला स्टार्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आते होंगे, और आगे भी क्वेश्चन ऐसे कराते रहेंगे। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं और कौन से है। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, तो हम परसेंटेज वाली वैल्यू अपना पिक करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू क्या देगी हमें है 45%, और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, या वैल्यू याद भी रखे जाए। जैसे 45% है तो इसको हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एक बार कट जाएगा, या काट के देख लीजिए 45, और परसेंट को हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 5 नियम 45, 5 डिसीम 100। देखिए यदि ए की आय बी की आय से, तो यहाँ पर जो हमारा आधार है वो क्या है, बी से कंपेरिजन हो रहा है। आधार क्या होता है, जिससे हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए की वैल्यू बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू जो है वो नीचे वाली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 20। ये रेशियो में वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है या ज्यादा है, ये हमारा जो ऊपर लिखेगा न्यूमरेटर में, मतलब अंश में, वो कम या ज्यादा होगी, और टोटल कहाँ लिखेगी, बी टोटल होगी, जिससे कंपेयर करेंगे उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। तो बी की वैल्यू 20 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखेंगे आप तो कह रहा है कि बी से कम है, तो 20 से 9 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो हमारे पास जो रेशियो में वैल्यू आ गई है वो ए की आ गई 11 और बी की आ गई 20। आगे क्या कह रहा है, तो ए तथा बी की कुल आय, अब ए और बी की वैल्यू 20 और 21 है, इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 20 और 11 31 हो जाएगी। कह रहा है कि तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय कितनी है 20, और दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी है 31। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो कुल आय ए की आय से, तो ए की आय हमारा पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की आय का जो मतलब कंपैरिजन है या तुलना है वो किससे कर रहे हैं, ए की आय से।
तो एक ही आय कितनी है 11, तो अपन में 11 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों की आय से एक ही आय कितने प्रतिशत कम है, तो अगर दोनों की आय 31 से इसकी 11 है तो 31 से 11 निकालने कितना बचेगा 20 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर ले, यह आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2000, 11 से काट लीजिए। देखिए या इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 11 कम 11, कितना बचेगा 9, फिर 0 लगा लेंगे, 11 8 88। देखिए 18 स्थान से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको भी हम और थोड़ा सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर जैसे 20 लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते थे, 11 कम 11 1, ये हो जाएगा ऐसा, देखिए 1 प्लस 11, 11 कम 11 और 9 20, तो 1 का मतलब हो गया 100%, तो ये हो गया। और 9/11 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा पास सही आ जाएगा करीब, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 करीब आएगा वही निकल के। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए तब भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी वास्तव में 30% वृद्धि को रद्द कर देगी। कह रहा है कि जैसे किसी का वेतन है उसमें 30% की वृद्धि की गई, मतलब 30% उसका इंक्रीजमेंट हुआ है। अब कह रहा है कि उसमें कितने परसेंट की कमी कर दें कि जिससे वो वृद्धि है वो क्या हो जाए, रद्द हो जाए। ठीक है, तो सपोज दैट किसी का वेतन भाई 100 रुपए था, ठीक है, 30% वृद्धि कर दी गई, 130 हो गया। या इसको रेशियो में लिखेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, मतलब पहले 10 रुपए था 13 हो गया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसकी वृद्धि दर है वो रद्द कर दी जाए। तो भाई 13 है, तो 13 में से हम 3 कम कर देंगे, फिर 10 पर आ जाएंगे, लेकिन अब की आधार हमारा 13 रहेगा। ठीक है, 10 नहीं, क्योंकि हम इसके हिसाब से कम कर रहे हैं ना, इंटू में 100। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 300 बटे में 13। ठीक है, अगर हम देखो इसमें काटेंगे तो कट जाएगा हमारा भाई 13 दूनी 26, बचेगा यहाँ पर 4 और यहाँ हो जाएगा 40, 23 या 39। ठीक है, एक आ जाएगा ये, तो आ जाएगा हमारे पास 23 सही 1/13%। इसको डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर आप मतलब क्लास से देखा करें तो पूरी ही देखा करें। देखिए एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, कह रहा है कि वो एक संख्या है उसमें x% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इस को कितना कम करना पड़ेगा। कह रहा है कि पहले कोई, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ये है, कह रहा कि किसी कोई संख्या है उसमें से मतलब उसमें x% की वृद्धि कर दी गई। अब कह रहा वृद्धि करने के बाद अगर फिर से हमें उसी संख्या पर आना है तो कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। देखिए जैसे पहले हमारे पास संख्या हमेशा 100% लेट करते हैं, भाई 100 होगी, ठीक है, इसमें से x% की वृद्धि होगी और 100 का x% निकालेंगे तो x ही निकल के आएगा। तो अब संख्या कितनी होगी हमारे पास 100 प्लस x। अब कह रहा है कि अगर हमें वापस उसी संख्या पर जाना चाहिए तो क्या माइनस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ से x ही हटा दें तो फिर वापस आ जाएंगे, मतलब x ही कम कर देंगे, लेकिन अब की हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा 100 प्लस x। ये संख्या हो गई। तो पूछा हमें है कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। सारे आंसर जो हैं वो है आपके उसमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे इंटू 100% और कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 100x अपॉन में 100 प्लस x%। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं।